को कोई हरा नहीं सकता है यहाँ पर। किसी भी पार्टी, चाहे पार्टी का उम्मीदवार, चाहे करोड़पति हो, टेल्स में रहता हो, एसी में रहता हो, कुछ भी हो, चाहे जितना भी शक्ति हो, हमको हरा नहीं पाएगा शायद। देखिए, ये मिथिलेश पासवान है जो कि इस बार निर्दलीय से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मधुबनी कितना है, 36 है ना? मधुबनी विधानसभा 36 से ये इस बार निर्दलीय से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नाम है आपका, ये बताइए। मिथिलेश कुमार पासवान। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल 3 साल 4 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। दिनों से राजनीति में, पॉलिटिक्स में है। हम 2020 से लेकर अब तक अनुभव प्राप्त किए हैं। अच्छा, अभी तक अनुभव प्राप्त ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सबसे पहले तो पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए, बाद में चल के विधानसभा चुनाव? डायरेक्ट आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्यों? आईएएस का स्टूडेंट रह चुके हैं, आसमान से गिरे हैं तो कितना जमीन पर नीचे जाएंगे। विधानसभा चुनाव आईएएस स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वही सबसे नीची सीढ़ी माना जाता है। डायरेक्ट विधानसभा चुनाव लड़ने जी डायरेक्ट अगर हम निकलते हैं, इन जनताओं की समर्थन रहता है और सपोर्ट रहती है, तो मधुबनी जिला में 28 से 29 वर्ष में एमएलए बनने वाले हम पहले, इतिहास में पहले लड़का होंगे। अच्छा, आज के इतिहास में मेरे उम्र में कोई भी इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से अभी तक नहीं बना है, कोई प्रत्याशी, और ना ही बना है कोई विजेता प्राप्त हुआ। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही पार्टी के पीछे हम भागते हैं। हम अगर भागे भी हैं 3 साल 4 साल 5 साल के बीच में, तो इन जनताओं के बीच में ही भागे हैं। बाहर हम नहीं भागे, किसी पार्टी का गुलामी नहीं किया, ना पीछे भागे हैं। पार्टी का गुलामी, बैसाखी हमको नहीं चाहिए। उन प्रतिनिधि के हाथों में बैसाखी का जरूरत पड़ता है जिनके पास खुद जनता में पकड़ नहीं होता, उनके साथ सुख दुख में खड़े नहीं उनके पास हो पाए हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, किसी तरह उम्मीदवार बन के जीत हासिल करने के लिए वो पार्टी का टिकट खरीद के लाते हैं और उम्मीदवार बनते हैं। हमको ऐसा कोई शौक नहीं है। हम लोग का विधायक यहाँ पर या यहाँ पर सांसद दोनों पार्टी का है, लेकिन शिकार हम लोग हुए हैं। हम लोग का गरीबी में किसी तरह का कोई भी पैरवी नहीं, और ना ही कोई योजना मिला है अभी तक। विधायक सांसद के स्तर से कोई भी योजना परियोजना नहीं मिला है, और ना ही किसी भी छोटी छोटी पैरवी में भी हम लोग टूट के बिखर जाते हैं। यहाँ पर जातिवाद ज्यादा है। तो हमारे समुदाय में कम से कम हजारों लड़का है जो होमगार्ड के वैकेंसी प्रशासनिक स्तर में बहुत नीचे पोस्ट पर होता है होमगार्ड की, और होमगार्ड में भी पैरवी नहीं उनको मिल रहा है। अगर वो कहेगा कि भाई, कोई कहेगा कि पैरवी के बदले 5 लाख 7 लाख रुपया लगेगा, तो यहाँ हम लोग जिस परिवार में है कहाँ से लाएंगे, क्या चीज बेच के देंगे? और देंगे भी तो गारंटी क्या चीज का है कि हम लोगों को नौकरी भी होगा कि नहीं होगा? विधायक जी सिर्फ टूटी फूटी कुछ रोड बना देने से विधायक जी का उतना ही तक काम सिमट के नहीं न रह जाता है। पटना, अच्छा, अगर पटना सचिवालय में अगर हमारे समुदाय का कोई लड़का बीपीएससी का फॉर्म भरता है, बिहार एसएससी का फॉर्म भरेगा, पटना सचिवालय और आयोग में पैरवी का जरूरत पड़ेगा, तो क्या हम रोड पर बैठ के हम पैरवी मांगेंगे? मिलेगा? अगर हाई कोर्ट में पैरवी की आवश्यकता पड़ेगा, और अगर मंत्रालय में पैरवी की जरूरत पड़ेगा, तो क्या हम रोड पर बैठ के हम झाल बजाएंगे तब जाके हमको मिल जाएगा? लगता है कि मतलब आप लोग का नहीं सुन रहे हैं समीर कुमार। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पर जितना पार्टी वाला विधायक हो, सांसद हो, या जो भी उम्मीदवार हो, हम लोग के साथ तो सिर्फ अन्याय कर रहा है। कोई भी तरह का हम लोग को उनके तरफ से लाभ नहीं, शोषण हुआ है। अच्छा, कितने दिन से है विधायक जी आपके? कौन है? अभी तो वर्तमान में समीर कुमार महासेठ जी हैं। अच्छा, कितने सालों से है ये विधायक? इनका 10 टर्म 2 टर्म हो रहा है, 10 साल होने जा रहा है। 10 साल होने जी। 10 साल में विकास नहीं दिखता आपको? क्यों लोग? भाई मेरे विकास दिखता तो सामने करकट झोपड़ी है, देखिए ना, आप भी देख रहे हैं, ये नहीं ना रहता। प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिला होगा? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन जाएगा? संभव है? करकट तो उतरबे नहीं करता है। सर से गरीब, यहाँ प्राइवेट फाइनेंस वाला तो शोषण कर लेता है। सरकारी ऋण नहीं मिलता है, इसमें सब्सिडी युक्त नहीं मिलता है। ये सब कौन दिलाएगा? विधायक जी जो जीत के जाते हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री जी के साथ रहते हैं, तो वहां से कौन खींच के लाएंगे हम लोगों के लिए? विधायक जी ना। सांसद जी केंद्र में जाते हैं तो केंद्र से फंडिंग यहाँ के लिए कौन खींच के लाएंगे? सांसद जी ना। कहीं ना कहीं लगता है कि आरजेडी और बीजेपी के सांसद है और राजद के विधायक है। लग रहा है कि मतलब दोनों मिलकर के काम नहीं कर। काम तो इतना क्या करेंगे, जो तो दृश्य दिखा रहे हैं कि हम लोगों को एक फाइनेंस में मोटरसाइकिल ले लेते हैं तो फाइनेंस कंपनी वाला दरवाजा पर आके दुश्मनी बना लेता है। ये स्थिति हम लोगों को, और योजना परियोजना सांसद और विधायक जी की तरफ से तो 5 साल में कभी सपना में भी नहीं देखते हैं। लगता है कि इतने सारे लोग हैं, इन लोग वोट करेंगे तो आप विधायक बन जाएंगे। इससे तो लग रहा है कि वार्ड सदस्य भी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन लगभग 4000 लोग हमारे साथ खड़े हैं समर्थन के रूप में। अब हम बने ना बने वो तो किस्मत की बात है, कोशिश करना तो मेरे बस की बात है। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर ये लोग सपोर्ट करते हैं आपको, वोट करेंगे? आप खुद जांच कर सकते हैं, आपके हाथ में माइक है, कैमरा है। क्या नाम है?
हमारे राम प्रसाद पासवान, कौन सा गांव है ये? समऊल। ये बताइए कि ये विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? जो है सो दुख सुख में लोग के काम देते हैं, इसीलिए हम लोग सहायक चुनना चाहते हैं इनको। चाहते हैं कि इस तरह का मतलब हमारे क्षेत्र में विधायक हो। वोट करेंगे? वोट करेंगे, एकदम हम लोग करेंगे। लगता है कि सब लोग वोट करेंगे तो जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। जब हम अपने हरिजन जितने हैं, बैकवर्ड से लेकर के अगर हम एक मत हो जाते हैं तो हम विधायक ले लेंगे। देखिएगा मधुबनी जिला में अभी उतना चापाकल पड़ा हुआ है जो पूरे विधानसभा के लोग पानी पी सकता है समय समय पर जरूरत के मुताबिक, लेकिन एक भी चापाकल इशू नहीं होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि शख्स नहीं है, पदाधिकारी का शासन है। प्रतिनिधि यहाँ पर जो नेतृत्व करते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। वो अपने राजा के अंदर में है, और राज्य में जो राजा होता है उन्हीं के शासक के अंदर है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनका आला कमान जो है उसको रोक देता है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी उन्हीं पार्टी का है जिन पार्टी से विधायक सांसद है। ये बताइए कि मिथिलेश पासवान है, आप लोग के यहाँ आते हैं, कुछ चीज का दिक्कत होता है तो आते हैं कि नहीं? जी आते हैं, आते हैं, हाँ करते हैं मदद। मदद भी करते हैं। हाँ मदद भी करते हैं, आते हैं, हम लोग का सपोर्ट भी करते हैं हर दिक्कत में। अच्छा, मतलब ये अगर विधानसभा में विधायक का मतलब चुनाव लड़ेंगे तो सपोर्ट करेंगे वोट? जी पूरे तरह से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। मतलब जो भी समस्या होता है, जो भी समस्या होगा सब हम लोग करेंगे मिलके। मतलब जो भी समस्या होता है आप लोग का दूर करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो मतलब सपोर्ट रहेगा। हाँ सपोर्ट रहेंगे हम लोग। अभी जो विधायक है समीर कुमार महाशय जी नहीं आते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, हम तो चिंते नहीं है कौन है, वोट किसे दे देते हैं? वही तो हम चिंते नहीं है। पोस्ट वोट के टाइम में नीम पर टंगा जाते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं। दलीय से मिथिलेश पासवान, इसको सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, वोट करेंगे? जी करेंगे ना, वोट करेंगे कि नहीं? जी करेंगे। क्या नाम है? जी रमेश कुमार पासवान। तो युवा हो मिथिलेश पासवान है, क्या इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल पूरा सपोर्ट है मेरा। क्या क्या लगता है इसके अंदर खास है? इतना बड़ा बड़ा पार्टी है, राजद बात की, आरजेडी बात की जाए, बीजेपी और बहुत सारे पार्टी है, जनसुराज है, वीआईपी है, बहुत पार्टी है, उसमें ये निर्दलीय लड़ेंगे, कहाँ देखते हैं इसको? कैसे support करेंगे? इसको हम लोग पूरा बिल्कुल पूरा तरह से हम मदद करेंगे सर। अच्छा, इनके पास तो पैसा भी नहीं है तो कहाँ से support करेंगे? पैसा नहीं है, हम लोग है ना सर, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। लोग बोलता है कि 500 रुपया में वोट मिलता है विधायक वाला, हम लोग पैसा नहीं मिलेगा यहाँ। नहीं, एक गरीब प्रतिनिधि ठहरा हुआ है, हम लोग इसको वोट देंगे। ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि विधानसभा में पैसा बांटा जाता है, कहाँ से लाइएगा पैसा बांट? विधानसभा में चुनाव आयोग कमजोर पड़ता है तब पैसा बटाता है। चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करावे तो हमको कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ पर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, चाहे करोड़पति हो, टेल्स में रहता हो, एसी में रहता हो, कुछ भी हो, चाहे जितना भी शक्ति हो, हमको हरा नहीं पाएगा शायद। पहली बार में इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है? भाई मेरे आईएएस का स्टूडेंट है, ज्ञान की अथाह सागर रहता है। यहाँ डीएम अरविंद कुमार वर्मा को उंगली दिखाने वाले में से हम प्रतिनिधि के रूप में रहते थे। हाँ, हम चैलेंज देते हैं। आनंद शर्मा जी है ना, उनसे खुली चैलेंज रहता है मेरा। कोई नहीं, क्या क्यों डरेंगे भाई? मेरे पीछे कोई है? क्यों हमको एफआईआर कर देगा जो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? हम वैसा में से हैं कि हमको जेल भेज देगा, मानहानि का मुकदमा करके तो मेरे पीछे रोएगा? कोई नहीं, सिंगल है, आजाद है, आजाद देश में आज। हाँ बिल्कुल, क्यों डरेंगे? किस बात के लिए डरेंगे?